हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 37 बस साइज की सादा ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने अपना 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है। अब दोस्तों, हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे, ये 14 का। तो ऊपर और नीचे से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो हम 15 इंच पे अपना एक पहला मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास जो मेरे पास ब्लाउज का फैब्रिक है, ये लहंगे के साथ का ब्लाउज है। तो इसमें जो फ्रंट और बैक का पल्ला था वो अलग अलग अटैच किया हुआ था। तो मैंने यहाँ से फ्रंट पार्ट का फ्रंट पल्ला निकाला है। तो उसके लिए हमारी लेंथ ये कम पड़ रही है थोड़ी सी, तो इसके लिए जो मैं अंदर फोल्डिंग के लिए अलग से पट्टी लगा के इसको फोल्ड करूंगी। अब हम सबसे पहले अपने तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा जो हमने अपना मेजर किया था वो किया था हमने 10.5 इंच। 10.5 का हाफ हो गया 5.25 इंच। 5.25 का हम पहले एक मार्क करेंगे, एक मार्क 5.25 इंच पे। उसके बाद सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे, 2 पॉइंट उसके आगे बढ़ाकर लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 5.5 इंच। पहला मार्क हमने जो अपने तीरे का रखा है वो 5.5 इंच पे। अब उसके बाद उसके नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए। जो इसमें हमारा आर्म होल लगेगा वो लगेगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमने ये देखिए इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपने बस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। जो हमारा बस्ट साइज है वो है 37 इंच। 37 का जो चौथा हिस्सा बनेगा वो बनेगा 9.25 इंच। लेकिन हम 9.25 इंच के मार्किंग नहीं करेंगे, हमने यहाँ से 2 इंच 2 पॉइंट बढ़ा के आगे मार्किंग करनी है। जैसे 9.25 था तो मैंने 2 पॉइंट और बढ़ा लिए, तो ये हो गया 9.5 इंच। हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हुक पट्टी लगानी है। तो उसके लिए वो 2 पॉइंट उसके लिए मार्जिन में चला जाएगा कपड़ा। तो इसलिए हमने 2 पॉइंट आगे बढ़ा के लगाया है निशान अपना। उसके बाद हमने 2 इंच का मार्जिन के लिए फैब्रिक रखा है। अब हम इसके बाद कमर की मार्किंग करेंगे। कमर जो हमारे पास है वो है 33 इंच कमर। 33 का जो चौथाई हिस्सा बनेगा वो बनेगा 8.25 इंच। 33 का चौथाई हिस्सा बनेगा 8.25 इंच। 8.25 में 2 पॉइंट हमने बढ़ा के मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड से हुक पट्टी में भी जाएगा। तो हमने 2 इंच बढ़ाया, तो वो हो गया 8.5। अब 8.5 में 1 इंच और बढ़ा के हमने मार्क करना है, क्योंकि 1-1 इंच के हमारे टक्स लगेंगे। तो हमने वो हमारा हो गया 8.5 + 1 9.5 इंच। हम जो अपना कमर का मार्क करेंगे वो 9.5 इंच पे करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने 2 इंच का रखा है। आप चाहो तो 1 इंच या 1.5 इंच का मार्क भी रख सकते हो। अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिलाऊंगी। अब हम इसके बाद अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। जो नेक की मार्किंग बिड्थ रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच। और जो नेक हमारा डीप रहेगा वो रहेगा, अगर तो आपने इस तरह से अपना नेक ब्लाउज के नेक की मेजरमेंट किया है तो आप इसी तरह से मार्किंग करेंगे। अगर आपने इस तरह से मेजर किया है अपने ब्लाउज का नेक, तो आप इस तरह से अपने ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। मैंने अपने ब्लाउज के नेक की मार्किंग इस तरह से की है। तो मैंने अपने ब्लाउज का जो निशान लगाना है वो है 6.5 इंच। जो हमारा ब्लाउज का नेक रहेगा वो 6.5 इंच डीप रहेगा। अब हम यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अगर यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क किया था तो यहाँ से 2.5 इंच का इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हम अपनी नेक की गोलाई दे देंगे। ये हमारे नेक इस साइड हमारा नेक हो गया। और हम इस साइड से अब आधा इंच कंधी डाउन करेंगे पहले। ये देखिए इस तरह से आधा इंच कंधी डाउन करने के बाद अब हम यहाँ से जो गोलाई देंगे वो 1 इंच पे, यहाँ से 1 इंच पे मार्क निशान लगा के अब हम इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी गोलाई दे दी है। अब हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स के निशान के लिए हम सबसे पहला मार्क करेंगे यहाँ से ऊपर से 10 इंच पे। ये सबसे पहला मार्क किया है। अब हम इस साइड से बंद वाली साइड से अपने वाली साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हम 1.25 पे एक मार्क करेंगे। अब सेम इसी तरह इस साइड भी हम घुमाते हुए 1.25 पे मार्क करेंगे।
और अब इसके आगे भी हम इसी तरह से सेम 1.25 पे एक मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे हम लोग इस तरह से। इस लाइन को सीधा करेंगे, फिर इस लाइन को, और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी एक कटोरी टाइप यहाँ पे पूरी शेप आ गई है। ये इस साइज में हमने ये 1.25 पे मार्क किया है। सब में गैप 1.25 का रखा है। अगर इससे कम का मार्क होगा तो आप 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इससे साइज में बड़ा होगा तो आप 2 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी ये वाली प्लेट 1 इंच की है, तो हम इस तरह से अपना निशान बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर से अपने दूसरी साइड बिल्कुल इस तरह से टैप करते हुए हमारे मार्क सारे दूसरी साइड आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हाथ से अच्छे से टैप कर लेना है। तो ये देखिए, आपके इस साइड भी सभी निशान आ गए हैं। तो अब हम इनको भी डार्क कर लेंगे। अब हम अपने बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। ये हमारा लहंगे के साथ का ब्लाउज है, तो इसके ये देखिए बैक वाला नेक ऑलरेडी बना हुआ था। तो इसका मैंने प्रॉपर इस तरह से ये कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए बिल्कुल इसको अच्छे से सेंटर करके इसका नेक का सेंटर कर लिया यहाँ से, और इसको अच्छे से पहले आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब हम यहाँ पे नेक का गहराई देखेंगे कि हमने बैक वाला नेक कितना डीप बनाना है। तो यहाँ से देखेंगे हमने अपना बैक नेक जो तैयार करना है वो 8 इंच का तैयार करना है। तो यहाँ पे 8 इंच पे एक मार्क कर लिया। अब हम यहाँ से अपने ब्लाउज की लेंथ मेजर करेंगे। अब हम आगे वाला पल्ला इस तरह से उठाते हुए इसको यहीं पे इस निशान पे रखेंगे जो हमने मार्क किया था अपना, और यहाँ से हमने 2 पॉइंट बाहर की तरफ आगे वाला पल्ला निकाल के रखना है, क्योंकि वहाँ पे हुक पट्टी लगेगी। ये देखिए, ध्यान रखना, यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट ही ये अपना फैब्रिक हमने बाहर निकालना है आगे वाले पल्ले का। और फिर इसके बाद इस तरह से यहाँ पे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे अपनी। ये देखिए, इस तरह से हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। और इसमें जो हमारे पास जो पीछे वाला नॉर्मल जो ब्लाउज बनाते हैं उसका जो पीछे वाला पल्ला है, हम आधा इंच कम की कटिंग करते हैं। उसमें ऊपर की तरफ मार्क करके उसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के अंदर को फोल्ड करना था। तो हमने अभी इसमें इस तरह से छोड़ना। उसके बाद जब हम फोल्ड करेंगे तो हम अपनी लेंथ अपनी देख के उस हिसाब से अपना फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसको फोल्ड करना था। ये हम आधा इंच पीछे वाला पल्ला इसीलिए कम रखते हैं, क्योंकि जब हम आगे वाले पल्ले की यहाँ से प्लेट डालेंगे तो आधा इंच हमारा आगे वाला पल्ला आधा इंच कम हो जाएगा, तो वो पीछे वाले पल्ले के बराबर ऑलरेडी आ जाएगा। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग यहाँ से इस तरह से, ये देखिए यहाँ से पूरा, और आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो यहाँ से इस तरह से सिर्फ आधे पीछे वाला पल्ला हमने आधा इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। ये देखिए, आधा इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करके हम पीछे वाले पल्ले की मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे बैक वाले पल्ले की मार्किंग हो गई है। ये आर्म होल की जो हमने कर्व देना था। अब हम बाकी पल्ला सेम इसी हिसाब से रख के इसकी बिल्कुल बराबर रख के इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम अपनी प्लेट्स का निशान लगाएंगे।
पीछे वाले पल्ले में की जो प्लेट्स डालनी है हमने उसकी मार्किंग कर रही है। अब हम नीचे वाली साइड भी जो फिटिंग के मार्क है वो लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इनको सीधा कर देंगे। अब फिटिंग के मार्किंग करने के बाद अब हम अपने टक्स की मार्किंग करेंगे, जो पीछे टक्स चलेंगे उसकी। तो यहाँ से देखना है कि हमारी कितनी चौड़ाई है, 9.25 इंच। 9.25 इंच का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा, ये देखिए 9.25 इंच का हाफ करेंगे तो 4.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ से हम, ये देखिए यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्स की मार्किंग है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने टक्स डालेंगे। बट इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो हम बैक वाला नेक बनाएंगे, जो जो टक्स डालने होते हैं हमेशा उसके नीचे ही टक्स रहना चाहिए, उसके ऊपर टक्स, लेंथ में उसके ऊपर टक्स नहीं आने चाहिए। ये तो मेरा नेक छोटा है, कई नेक डीप डालते हैं, तो कोशिश करेंगे जो टक्स है वो नीचे की साइड ही हमारे रहने चाहिए। यहाँ पे 1-1 इंच के हम टक्स डालेंगे। अब हम इस तरह से सेम दूसरी साइड भी अपने ये मार्क ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इसको हाथ से टैप करेंगे तो ये सारे मार्क हमारे दूसरी साइड भी आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमने बैक वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसके बाद अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने ये देखिए इस तरह से डबल कपड़ा ले लिया है। अब हम इसके बाद इसको इस तरह से 4 तह में फोल्ड करेंगे। 4 तह में फोल्ड करने के बाद अब हम अपने स्लीव्स का, अगर तो आपने स्लीव्स अपनी तरपाई वाली बनानी है तो नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपने स्लीव्स में आगे पाइपिंग लगानी है या कुछ लेस वगैरह लगाना है तो आप आधा इंच नीचे से मार्जिन रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्लीव्स के नीचे लेस लगानी है तो मैं आधा इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरह से। अब हम इसके बाद इस लाइन के बाद अपने ऊपर से स्लीव की लेंथ लेंगे। हमारी जो स्लीव की लेंथ रहेगी वो रहेगी 6 इंच तैयार। तो हमने एक मार्क यहाँ पे 6 इंच पे लगाया है। ये ध्यान रखना कि मैंने इस लाइन से जो ½ इंच छोड़ा था उसके बाद हमने मार्किंग करनी होगा आगे। तो 6 इंच पे मार्क लगाने के बाद आधा इंच हमने मार्जिन लेना है जो सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को सीधा ड्रॉ करने के बाद अब हम इस लाइन से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक मार्क 2.5 इंच पे कर लिया है। और इसके बाद हम अपनी स्लीव की मोरी रखेंगे। हमारी जो स्लीव की मोरी है वो है 12.5 इंच। 12.5 इंच का हाफ हो गया 6.25 इंच। 6.25 इंच का मतलब 6 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। ये हमने 6.25 इंच पे अपना मार्क कर लिया है। अब हम ये वाला जो हमने 2.5 इंच का सेंटर का पॉइंट लगाया था, अब इसकी तरफ ध्यान देंगे। यहाँ से हमने अपना आर्म होल रखा था, आर्म होल हमने ब्लाउज का रखा था वो 6.5 इंच। तो 6.5 इंच रखा है तो हम आधा इंच बढ़ा के 6.5 से आधा इंच एक्स्ट्रा 7 इंच पे हम अपना यहाँ पे मार्क करेंगे। ये 7 इंच यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 7 इंच पे मैंने मार्क किया है और यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम अपनी, ये देखिए इस तरह से कर्व दे देंगे, गोलाई देंगे थोड़ी सी। अब इसके बाद इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। और अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव की कटिंग करने से पहले ध्यान रखें कि अगर आपने ब्लाउज में 2 इंच का मार्जिन लिया है तो यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अगर आपने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है तो स्लीव में भी आप 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से अपने ऊपर वाले 2 पल्ले उठा के आधा इंच की आगे वाली कटाई डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है।
अब हम अपनी और ये पट्टी की कटिंग करेंगे जो नेक के आगे वाले नेक पे हमने लगानी है। उसके लिए ये देखिए जो हमारी स्लीव की में से कटिंग निकली थी उसी में से हम और ये पट्टी निकाल लेंगे और ये पट्टी हम अपनी 1.5 इंच चौड़ी निकालेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, इस तरह से अपनी और ये पट्टी निकालेंगे। इसी तरह से रखते हुए 2 और ये पट्टी निकाल लेंगे हम अपनी। ये देखिए इस तरह से हमारे पास 4 और ये पट्टी हो गई है टोटल। अब हम अपनी 2 पट्टियां और कट करेंगे जिनकी चौड़ाई 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच के करीब हम चौड़ी पट्टी निकालेंगे इस तरह से, जिससे हमारी हुक और आई पट्टी बनेगी। अब एक और मैं फिर से आपको समझा दूं, ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट के आगे वाले 2 पल्ले हैं और ये बैक पल्ला और ये हमारी स्लीव्स हो गई। ये जो हमारी 2 पट्टियां जो हुक और आई पट्टी बनने लगेगी, ये 2 पट्टियां वो हो गई और ये हमारी और ये पट्टी नेक के लिए हो गई। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।